एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। अगर आप हायर मैथमेटिक्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें हम अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे अभी सीरीज में हम प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स वीडियोस, बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी है उससे रिलेटेड हम सारे वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें एंड शेयर करें ताकि हम और लोगों तक पहुँच सकते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं, विल कवर टॉपिक इन दिस वीडियो दैट इज द बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटीज में पूरा डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे एंड इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं कि हमने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया। दिस इज द लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में वी हैव डिस्कस अबाउट दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स, ये क्या होते हैं। हम उन्हीं का यूज करते हुए आज हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी स्पेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो नाउ बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे लाइक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेसिकली इन जनरल अगर मैं बात करता हूँ तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी जिसको अपन कह सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी होती है उसको मैथ्स में रिप्रेजेंट करना और मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी भी इवेंट के लिए पॉसिबिलिटीज को चेक करना, दैट इज बेसिकली लाइक प्रोबेबिलिटी। ओके, अब ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कुछ इसके कंडीशंस होती हैं, वो सारी कंडीशंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इन जनरल आज तक हमने जो पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द फेवरेबल कंडीशंस टू द टोटल कंडीशन। ठीक है, ये हमारे पास में इन जनरल अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये होती है। बट नाउ हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी को थोड़ा मैथमेटिकल समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास में रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं एंड उसमें आउटकम्स जो होते हैं मोर देन वन होता है। ठीक है, कोई भी आउटकम्स जो होता है दैट इज ऑलवेज मोर देन वन। ठीक है, नॉट इक्वल और ऑलवेज मोर देन वन। मोर देन वन अगर उसके आउटकम्स हैं दैट इज द like a random experiment, and the second condition of the random experiment is the outcomes or the results of that experiment can't be predicted in advance। वो एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा यहाँ पे आपके पास में दो कंडीशन अगर हैं, दैट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ इस रैंडम एक्सपेरिमेंट से जो आउटकम्स निकलते हैं उनको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज बेसिकली लाइक कलेक्शन ऑफ टोटल आउटकम्स, बेसिकली कितने उसकी पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल लाइक पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम्स, दैट इज द लाइक दैट सेट इज नोन एज द ओमेगा। ओके, नाउ इस ओमेगा से ही बनता है हमारे पास में सैंपल स्पेस। So we have discussed these three things in our previous lecture and with example, with theorem and all these things. Now in this video we'll going to discuss about probability. Probability को समझने के लिए आपको एक कंडीशन है पता होनी चाहिए। इस कंडीशन में सबसे पहला ओमेगा में आपको पता चलता है कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं एंड ऐसे से क्या पता चलता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। The total number of possible outcome is nothing but the cardinality of that omega set. Okay, as is the sample space in which space we are working, कौन से स्पेस में हम काम करना चाहते हैं या फिर बेसिकली उसमें काम कर रहे हैं ना, कौन कौन से पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं। एस इज नथिंग बट सबसेट ऑफ ओमेगा, सिग्मा फील्ड ऑफ सबसेट ऑफ द ओमेगा। ओके, नाउ अब सिंपल सा बात करते हैं प्रोबेबिलिटी फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। बट इन जनरल मैथमेटिकल फॉर्म में क्या देखते हैं कि अगर आपके पास में ऐसा कोई सैंपल स्पेस है, लेट ओमेगा एस बी ए सैंपल स्पेस, ओमेगा एस बी एस को हमने एक सैंपल स्पेस ले लिया है ऑफ अ सेट ऑफ फंक्शन, किसी भी सेट ऑफ फंक्शन है बेसिकली, एंड सो पी बी द प्रोबेबिलिटी इज डिफाइन, दैट इज द कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। और ये डिफाइन होती है अगर ये कुछ चार कंडीशन को फॉलो कर लेती है तो like what are the four conditions? Condition number 1, probability of event A is always greater than equal to 0। probability greater than equal to 0 होगी। अब ये भी मैं बताऊंगा 1 से भी लेस देन होती है, क्यों होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्रोबेबिलिटी वो हम प्रोबेबिलिटी स्पेस में डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। इसका मीनिंग सीधा सा इतना हुआ, आप किसी भी सैंपल स्पेस में से इवेंट को उठाएंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी अगर चेक करेंगे दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इसका सीधा इंडिकेशन यही है कि पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी, ऑलवेज प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड थिंग इज दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 1। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 1। ओमेगा मीन्स द होल सेट, total number of possible outcomes. If I like I'm taking example of a coin, it tosses once, then there are possible outcomes are 2, H and T. Okay, now
अब बात करते हैं, अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे H एंड T दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, लाइक टोटल ओमेगा टोटल सेट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, ओमेगा फेवरेबल केसेस 2 है, नंबर ऑफ केसेस आर 2 एंड टोटल कितना हो जाएगा 1. So this is nothing but the like probability of whole set is always equals to 1. Yeah, probability of omega basically that is the 1. Now आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि जो हमारे पास में इवेंट्स होते हैं, कोई भी दो इवेंट्स हैं, अगर उनका if they are in like disjoint, it means there is no common element in between both the events. जो दो इवेंट आप ले रहे हैं, like if AI is basically belongs to S and AJ is belongs to S. Now like if I am taking the intersection of AI and AJ, like that will be a disjoint. Okay, disjoint है, then हम क्या कर सकते हैं, जितने भी AI जो हैं या जितने भी J जो है AI AJ जितने भी हैं, उनके लिए हम प्रोबेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, इस टाइप से लिख सकते हैं. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ AJ1 टू इन्फिनिटी AJI, एंड इसका या तो पहले सबका सम करके प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं या फिर पहले प्रोबेबिलिटी निकाल के फिर उन सबका सम कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल. ओके, सो ये कंडीशन भी इसमें फॉलो करनी चाहिए. एंड लास्ट कंडीशन इज सेज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट, आप किसी भी इवेंट को उठा रहे हैं, नल इवेंट है, बेसिकली द लाइक इवेंट इज नॉट हैपनिंग देयर. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे like phi, basically phi means null set, probability of null set is equals to 0. Now come to the like probability always in between range 1 to infinity, 0 to 1. Basically 0 to 1 means that probability is always greater than equal to 0. It means that the probability will be always positive and always less than equal 1. एक से बड़ी कोई किसी की probability possible नहीं होती है. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. नाउ बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में जो लाइक बेसिक जो इसका कह सकते हैं जो डेफिनेशन है वो यही है कि एन असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ ईच एलिमेंट्री इवेंट इन ओमेगा, बेसिकली कोई भी ओमेगा जो आप ले रहे हैं इस टाइप का स्मॉल ओमेगा, बेसिकली और वो क्या हो जाएगा, हैज़ द सेम प्रोबेबिलिटी. अगर आप 1/n इस टाइप से ले रहे हैं, नंबर ऑफ बेसिकली इट मीन्स लाइक फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स, कितने आपके पास में इवेंट्स हैं, एंड उसमें से जो आपका फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है जो आपकी इवेंट को फॉलो करता है, दैट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी. ओके, आगे बढ़ते हैं, देन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस के बारे में. लाइक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्पेस, यही हमें यहाँ से समझ में आता है. प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल 1. ठीक है, अब टपल जो होता है, इस टाइप का एक टपल जिसके अंदर देखो क्या हो रहा है, ओमेगा आ रहा है, सैंपल स्पेस आ रहा है एंड प्रोबेबिलिटी आ रहा है, इस टाइप का एक टपल होता है. इस अगर ये तीनों कंडीशन जो ये देखो बेसिकली इनके लिए जो कंडीशन है और जो प्रोबेबिलिटी कंडीशन है, इफ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाई इन दीज टपल, देन वी कैन सी दैट इज अ प्रोबेबिलिटी स्पेस. नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, लाइक अ कॉइन इज बीइंग टॉस्ड विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज p. हेड की प्रोबेबिलिटी जो है उसके लिए वो कितनी है, यहाँ पे p है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ t इज 1 minus p. बेसिकली इफ देयर आर टू कंडीशंस देन वी कैन टेक कॉम्प्लीमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स. आगे बात करेंगे उसके बारे में. ये कह रहा है इज इट प्रोबेबिलिटी स्पेस और नॉट, क्या ये प्रोबेबिलिटी स्पेस है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं. इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं. तो क्या होगा, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले गिवन की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल्स टू p एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल्स टू 1 minus p. ये दो चीज हमको यहाँ पे दे रखी है. नाउ हम सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि p and 1 minus p. Okay, now a coin is tossed with the probability. A coin is tossed being 1 time इसको टॉस किया जाता है, तो बेसिकली ओमेगा जो आएगा इसके लिए हेड टेल आ जाएगा. सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, नल सेट हो सकता है, एंड सिंगल हेड सिंगल टेल एंड ओमेगा विल बी द आल्सो इन द सैंपल स्पेस. तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 2 नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं. ओके, एक की प्रोबेबिलिटी p है एंड टोटल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा शुड बी इक्वल टू 1. ये चीज हमें एक तो प्रूफ करना है, एंड एक क्या प्रूफ करना है, p इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल 0. यस ऑफ कोर्स p ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल 0 होगा तो हमेशा ओमेगा की वैल्यू 1 आएगी. हाउ, अगर मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ h एंड t, इट मींस वी कैन ऐड ऑल दिस प्रोबेबिलिटी, दैट इज p plus 1 minus p and that will be the 1. It is nothing but probability of omega is equals to 1. ओमेगा मीन्स द टोटल, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको 1 मिल रही है. इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू. ठीक है, आगे बढ़ता है. देखो सेकंड कंडीशन ये तो है ही है, ग्रेटर देन 0 इक्वल हो सकता है क्योंकि सारे ए अगर ऐसे बिलोंग करेंगे ऑब्वियस है होगा पॉजिटिव ही होगा, एंड ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई.
नाउ अब देख लेते हैं कि क्या ये डिसजॉइंट है या नहीं है। अब मैं डिसजॉइंट की बात करता हूं तो P और 1 माइनस पी, हेड एंड टेल, बोथ द थिंग्स आर डिसजॉइंट्स। ओके, हेड एंड टेल में कोई कॉमन हो ही नहीं सकता ना। देर आर टू सेट्स, वन सेट ऑफ हेड, सेट ऑफ टेल। हेड एंड टेल के अंदर कोई भी डिसजॉइंट कॉमन एलिमेंट नहीं है। इट मीन्स ए आई बिलोंग्स टू एस, इट इज नथिंग बट वी कैन से लाइक हेड जो है वो एस से बिलोंग कर रहा है एंड ए जे बेसिकली एस, टेल सेट ऑफ टेल लिख देंगे, बेसिकली सेट बना देंगे, is belonging to S. It means like no intersection AI intersection AJ is equals to 5 basically equals to 5 और it means disjoint set, ये disjoint हो गया। ठीक है, ये disjoint है, it means इनकी probability के sum को हम ऐसा लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं probability of 5। बेसिकली अगर हम इसकी 5 की probability लेते हैं तो वो 0 ही आएगा। तो इस कंडीशन से 1 बाय 1 चेक करेंगे और मेन चीज ये है कि आपने होल जो प्रोबेबिलिटी स्पेस है उसका आपने जो प्रोबेबिलिटी है उसको 1 शो कर दिया। इट मींस द प्रोबेबिलिटी स्पेस है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी स्पेस, यस इट इज अ प्रोबेबिलिटी स्पेस, ये एक प्रोबेबिलिटी स्पेस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोबेबिलिटी इज मोनोटोनिक एंड सब्ट्रैक्टिव। एक मोनोटोनिक एंड सब्ट्रैक्टिव मींस क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे नोट पॉइंट समझते हैं। बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अगर यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि if we have two events like A belonging to S and B also belonging to S, then such that B is subset or equal B, A is subset equal B, it means it shows that A जो है वो subset हो रहा है B का, तो A के सारे जो conditions होगी that will be contained in the B, of course that is a subset of B. It means the probability of A is less than equal probability of B, but कभी भी greater than नहीं होगा। सिंपल है, ऑब्वियस है कि अगर उसका सबसेट बन रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो बी से हमेशा कम होगा। अब नोट पॉइंट है, बेसिकली दीज आर द थ्योरम्स, ये थ्योरम है और इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम आगे करेंगे। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल्स टू 0 फॉर सम ए बिलोंगिंग टू एस, देन वी कैन से दैट एन इवेंट ए इज नल इवेंट। अगर किसी का प्रोबेबिलिटी 1 हो रहा है उस इवेंट को हम कहेंगे नल इवेंट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नल इवेंट। And if the probability of A is 1, then that we can say that that event is a certain event. कोई भी एक event हो सकता है, that event is a certain event. Okay, certain event and null event, these are the two results. Now an event corresponding to omega. Basically, if A is subset of B, A is subset of B. If A and B belonging to S, sample space से belong कर रहे हैं, then it is a result, it is a theorem. क्या theorem है? P A union B. Union basically both the conditions are added together, so is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Like we can understand by using the some shapes like this. If we have, this is a U, wait a second, okay, now this is a like a union U set and it is set A and it is set B. Okay, A is the subset of B, we can see here. If it is A, it is B. Now this part is the intersection of A intersection B. Now A union B is equals to A plus B minus this, इसको हम निकाल लेंगे, so we will get something like this type. Okay, ये ऐसा हमको कुछ मिलेगा। So wait, I think okay, so these types of thing like intersection point जो है उन्हें लेस कर दिया उसमें से, तो इस टाइप के हमको यहाँ पे मिलेगा एंड दैट विल बी द यूनियन ऑफ ए एंड बी। उसमें सारे एलिमेंट आएंगे बट जो कॉमन एलिमेंट है उनको नहीं लेंगे। ठीक है, एंड दिस इज द थ्योरम, इसको मैं आगे प्रूफ करके भी देखेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए 1 माइनस ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए, इफ इट मीन्स अगर मैं कहता हूँ किसी कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है और कॉइन इज टॉस बीइंग टॉस वंस and if the probability of head, that is 1/2, and the complement event of that getting head, that is the getting tail on that coin, then यहाँ पे अगर मैं probability बात करता हूँ, head की जो probability 1/2 है, तो जो tail की probability that is also 1/2 because there is two favorable cases.
ओके, देयर इज 2 टोटल केसेस एंड लाइक 1/2 एंड देखो 1/2 हो जाएगा हेड के लिए. तो सेकंड वन भी इज द 1/2. इट मीन्स 1 minus 1/2 is equals to the result of 1/2. Okay, this is like a simple thing and we can solve the question on this problem. And similarly, if there is no common in between, अगर इनमें कोई कॉमन हो ही ना, कोई ए और बी जो है ये दोनों सबसेट हो और इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, सबसेट हो या ना हो या बेसिकली इक्वल हो जाए या फिर डिसजॉइंट सेट हो जाए, इनमें भी कोई इंटरसेक्शन ना हो, तो इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ऑलवेज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी. ओके, दिस इज द थिंग एंड ये इनके दो कॉरलरी हो जाएंगे, दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हो जाएंगे एंड दिस इज द थ्योरम. नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर बीइंग एटलीस्ट वन हेड and one tail when a coin being tossed 3 times? Okay, one head and one tail. Okay, now solve this question. One head and one tail, at least की बात कर रहा है. Okay, now basically the total number of possible outcomes, that will be the 8. Okay, like something like this, head, 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 or head, head, tail, or head, tail, head, and tail, head, head, and tail, 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 head, and यहाँ पे आएगा tail, head, tail, and it is nothing but head, tail, tail. So these are 4 total number of possible outcomes. Now there are 2 ways to solve this question. Like if I am taking count the at least one head, like it means at least one head, it means there will be at least one head and one tail. हेड एक टेल होना चाहिए उस टपल के अंदर, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन के अंदर. इफ आई एम टेकिंग लाइक दिस वन एंड दिस वन, देर इज नो like in case of first, there is a head but no tail, there is a tail but no head, it means we can't calculate this one. And we can easily find the probability like this. Total number of cases are 8 and we have something like that 1 2 3 4 5 6, there are 6. Okay, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 and that will be the 3/4. Okay, ये इसकी probability हो जाएगी. एक तो ये तरीका हो गया. दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर हम इसको कंसिडर कर लें, हमको पता है कि हेड 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 एंड टेल 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 जो है ये दोनों में या तो हेड होगा या टेल होगा, दोनों ही पॉसिबल नहीं है. अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको मैं ए कर देता हूं, इसको बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज बेसिकली 1/8 and probability of B is basically 1/8. And now like important thing is that A and B is disjoint. Okay, now we can add together, like if I'm taking the probability of A and B, that is nothing but probability of A plus probability of B, means the probability of A and B is equals to 2/8 and that is nothing but 1/4. Now we can easily find by using the theorem, by using the corollary, like the complement of that A and B is not there. It means 1 minus 1/4 is equals to 3/4. There are 2 ways to getting the answer. One is simple thing, count all these favorable cases and find the probability, and second one is the advanced process, like using the concepts of disjoint sets and using the concept of like complementary set, then we can find easily the 1 minus, because total sum of the all the cases are is 1. Okay, all the cases is 1 and 1 minus 1/4, that is the nothing but 3/4. we can get easily something like that. Now आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सेकंड केस के बारे में. सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आपको कह रहा है यहाँ पे, a dice is rolled once, an elementary element have some possibilities. First of all, एक बार अगर dice को roll करेंगे तो there are possible outcomes are 6, that is 1 2 3 4 5 and 6. The number of possible outcomes, cardinality basically 6 आपको यहाँ पे मिलेगा. And let A be the event that first throw is less than or equal to 2. A is nothing but an event, it means ये कह रहा है first throw जो है is less than equal to, okay, first throw
is less than equal to, it means 1 and 2. Basically, cardinality of A is equals to 2. Similarly, second, it says that second throw is greater than equal 5. It means तो इसमें 5 आएगा and एक 6 आएगा. Cardinality of B is also 2. And if you find the probability of A is nothing but 2 over 6, okay, and that is 1 by 3. Similarly, probability of B is equals to 2 over 6 is equals to 1 by 3. Now, the question says that find the probability of A and B. Yes, we have found that, and both event A and B and verify the theorem. And now कह रहे theorem जो है basically उसको verify करना है. तो अब बात करते हैं probability A union B. It is nothing but these two statements are combined together. It means first throw is less than equal to and second throw is greater than equal 5. It means there are four types of four possible events like 1, 2, 5 and 6. It means cardinality of this probability is equals to 4, and then probability of A union B is equals to 4 by 3. It means 2 by 3. Now I am taking the intersection, probability of A intersection B. Now in these two types of results of the events that will be disjoint. Okay, probability like A intersection B is nothing but it is a disjoint set. It means the probability is equals to 0. Okay, so now I am taking the theorem को prove करते हैं. Theorem, what is the theorem? Probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Okay, now basically the probability of this is the 2 by 3 is equals to 1 by 3 plus 1 by 3 minus 0, and it is nothing but 2 by 3, and we can add this one 2 by 3. और इस टाइप से हम इसको बिल्कुल easily यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं. 0 कब होता है intersection? When A and B both are the disjoint. There is no common in between A and B. So this is all about the probability and probability space and the theorem. So I hope आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा. So thanks for watching my video. Keep watching MS Maths, and इसी टाइप के for more videos के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. Thank you. Bye bye.